पिछले 7 अध्यायों में क्रमशः हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व का हमने वर्णन देखा। देखिए 7 अध्याय खत्म कर दिए। 7 अध्यायों के माध्यम से हमारे दिनचर्या में, हमारी धारणा में, हमारी मानसिकता में, हमारे परिणामों में किस किस प्रकार से हम संसार के कारणों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके कारण आपको बता दिए गए। आप बताना चाह रहे हैं कि जो ये कर्म आता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या आने के बाद रहता है, चला जाता है, या क्या होता है, या कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे वो आत्मा में बंध करके रह जाता है। कर्म का आना जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कर्म का रह जाना, और वो रह जाने की प्रक्रिया ही बंध कहलाती है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपने एक पानी का गिलास लीजिए कांच का, और ऊपर से उसमें दूध डाल दीजिए। आधा गिलास पानी था और उसमें ऊपर से दूध डाला गया। आप देखेंगे विद इन सम मोमेंट्स, मतलब 1-2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और वो दूध पानी में क्या हो गया, मिल गया। अब मैं आपसे पूछूं कि दूध में पानी कहाँ पर है या पानी में दूध कहाँ पर है, क्या आप बता पाओगे? नहीं, क्योंकि दूध और पानी एक दूसरे में क्या हो गए हैं, एक मेक हो गए हैं। ऐसे संबंध को एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एक क्षेत्र अवगाह, यानी एक दूसरे में एक मेक होके मिलकर रह रहे हैं। ऐसा संबंध एक क्षेत्रावगाह संबंध कहलाता है। और आत्मा से कर्मों का संबंध भी ऐसा ही है। कोई पूछे कि कर्म सिर पर बंधे हैं, पैर पर बंधे हैं, या हाथ पर बंधे हुए हैं, तो क्या जवाब दोगे आप? सर्वांग में बंधे हुए हैं। कहाँ पर बंधे हुए हैं? क्योंकि आत्मा शरीर के प्रत्येक अंश में व्याप्त है। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, बालों को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक तो नाखून और दूसरे बाल। आप ध्यान देवें, जब तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण होता है तो सारा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। कौन कौन सी चीजें रह जाती हैं बोलो? क्यों रह गया? क्योंकि आत्म प्रदेशों से असंबद्ध है। जहां जहां तक के उंगलियों से जुड़ा है बस उतनी जगह संबद्ध है। बाकी पूरा जो नाखून है और जो बाल है, आप कैंची से काटिए, बाल में दर्द होता है क्या? नहीं हो रहा। मतलब दर्द नहीं होना ही सिद्ध कर रहा है कि आत्मा और उसका संबंध डायरेक्ट नहीं, सिर्फ जड़ से संबंध है। और जब तक जड़ से संबंध है, जिस जगह जड़ पे संबंध है, इसीलिए केश लॉन्च किया, क्योंकि केश उखाड़ने में दर्द होता है, काटने में दर्द होने वाला। तो ये आत्मा के प्रदेश शरीर के प्रत्येक अंश में विद्यमान है। नाखून भी तभी तक वृद्धि को प्राप्त होता है जब तक वो शरीर से जुड़ा रहता है, वो अपने स्थानों से जुड़ा रहता है। बाल भी तब तक वृद्धि को प्राप्त होते हैं जब तक वो जड़ से जुड़े रहते हैं, उसके बाद फिर वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। आइए बात समझ में आपको। तो ये एक क्षेत्रावगाह संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध है बोलो? आत्मा का कर्मों के साथ और आत्मा का शरीर के साथ, दोनों के साथ कैसा संबंध हुआ है? एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है। चलिए उन बंध के कारणों की तरफ देखें। इसको बिल्कुल नॉर्मली मत लीजिएगा, ये सरल से सरलतम चीज में आपको, ये अध्याय ऐसा अध्याय है कि आप आधा घंटे में फिनिश कर सकते हो। मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये सरलतम अध्याय है। तत्वाद सूत्र के जितने अध्याय हैं उनमें सबसे सरल अध्याय कोई है तो कौन सा अध्याय? 8वां। क्योंकि 8 कर्म है और अध्याय भी कर्मों वाला कौन सा आया? 8वां अध्याय। देखिए बोलिएगा, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। ये सब आप लोगों ने बहुत बार सुने हुए हैं चीजें, सारी साधुओं की भी सुनी है। अब आपको धारणा बनानी इसकी कि बंध के हेतु कौन कौन से बताए जा रहे हैं, किन किन कारणों से कर्म का बंध आत्मा में हुआ करता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रत्यय, सबसे पहला कारण बताया मिथ्या दर्शन। बोलिए, चले पहला क्या हो गया? मिथ्यात्व जो है वो सबसे पहला कारण है कर्म के आश्रव का। अविरति, अविरति का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार के व्रत होते हैं, संयम होते हैं, और वो संयम होते हैं आपके इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और 1 मन।
6 प्रकार का तो इंद्रिय संयम हो गया, और प्राणी संयम क्या हो गया आपका, 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस। ऐसे ये 12 प्रकार से जो विरति नहीं है वो क्या कहलाती है, अविरति कहलाती है। प्रमाद सब जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रमाद में यूं तो चारों प्रकार की कषाएं, स्नेह, निद्रा आदि सभी कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन यहां पर प्रमाद शब्द को आलस्य से हम लेकर के चल रहे हैं। प्रमाद के बाद आपका हो गया कषाय, सभी जानते हो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ भी ले सकते हो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इनको गुणा करने पर 16 और हास्य रति मिलाने पर 9 कषाय जो है 9 कषाएं, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 25 कषाएं, ये सारी की सारी। और उसके बाद हो गया योग। ये इतनी चीजें आपको बता दी। सबसे पहले क्या बताया, मिथ्यात्व, दूसरा क्या बताया, अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय और 5वां योग। ये 5 कारण हैं जो कर्म का बंध आत्मा से कराया करते हैं। चलिए एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, बोलिए पहला कौन सा है, मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय और 5वां योग। वेरी गुड। चलिए ये सबके लक्षण भी आप पहले देख चुके हैं। मिथ्यात्व मतलब क्या हुआ करता है, देव गुरु शास्त्र और तत्व के विपरीत जो श्रद्धान है वह मिथ्यात्व कहलाता है। अविरति मैंने आपको बता दी, 12 प्रकार के विरति से रहित होना अविरति है। प्रमाद मैंने आपको बता दिया, कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः, श्रेष्ठ क्रियाओं का अनादर करना ही प्रमाद है। ऐसे ही आता है ना सूत्र, आपके सर्वार्थ सिद्धि में आया है संभवतः, कुशलेष्वनादरः, कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः, यानी कुशल क्रियाओं में अनादर का भाव होना, ये क्या कहलाता है, प्रमाद कहलाता है। क्या बोली परिभाषा हमने, बोलिए, कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः, श्रेष्ठ में अनादर करना, श्रेयस मार्ग का अनादर करना, अच्छी क्रियाओं का अनादर करना, ये प्रमाद कहलाता है। खाने में लेट करना ये प्रमाद नहीं है? सोने में लेट करना ये प्रमाद नहीं है, क्लास में आने में लेट करना ये प्रमाद है। हम भी लेट कर रहे हैं पर हम खाली नहीं बैठते, बता दें आपको, ठीक है ना, हम काम ही करते रहते हैं, बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मजे ले रहे हैं, रूम में बैठे आराम से पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी बिजी, आपको महिलाओं को तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं ना, इतनी मेहनत करते हो आप लोग सही में, नहीं मजाक नहीं कर रहा। आज एक छोटा बच्चा आया, वो बहन है ना जिसने अभी नाटक किया था आरजो के साथ, नाम भूल गया मैं उस बहन का, पूर्वी जी, उनका बच्चा दर्शन करने के लिए आया, तो मैंने उसका बैच देखा तो बच्चे का नाम लिखा था। मैंने बेटा इसमें पापा का नाम तो लिखा नहीं है? बोले नहीं महाराज जी, मेरे नाम के पीछे पापा का नाम भी लिखा हुआ है। मैंने अच्छा देखा तो लिखा है। मैंने पूछा बेटा मम्मी का नाम क्यों नहीं लिखा? वो जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा एक काम करना कि इस बार जब भी तुम्हारे टीचर्स के साथ कोई अच्छी मीटिंग, कुछ भी सेशन चले तो पूछना कि मेरे कार्ड में पापा का नाम तो लिखा, मम्मी का नाम क्यों नहीं लिखा। यदि टीचर्स के पास जवाब ना हो तो कह देना कि अगली बार डलवा देना, क्योंकि पापा तो कमाने जाते हैं, अच्छी बात है, मगर रोटी कौन बनाता है, घर का केयर टेकिंग कौन करता है, आदि आदि जितने काम है। एक दिन जरा भूमिका का परिवर्तन कर लो तो दोनों को नानी याद आ जाएगी, है ना, ऐसा नहीं तुमको भी और उनको भी। तो मैंने कहा बेटा मम्मी ने जो अपने लिए किया है ना, वो बिल्कुल अपने शब्दों से हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितने प्रेम से वो हमें खिलाती हैं। आप विचार कीजिए किचन में कौन देखने जा रहा है, कर लो घोटाला, लेकिन नहीं, एक एक चीज अपने परिवार को अच्छे से अच्छे देने का प्रयास करती हैं और खुद मिक्स करके खा लेंगी, बचा कुचा खा लेंगी। और लेकिन अब हम लोगों को दीदियां के आहार कराने आती हैं, एक से व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं, और कभी रास्ते से निकलते इनकी थाली दिख जाए तो सारा मटिया मेट उसी में मिला के धर देती है। ऐसा माँ का स्वभाव हुआ करता है। मैंने कहा बेटा जिसने इतना सब कुछ किया, क्या उसका अधिकार नहीं कि वो आपके नाम के पीछे नाम लग जाए? तो बोले महाराज मम्मी कहती है कि पापा का नाम आ गया, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कहा वाह क्या बात है, ये और बड़ी बात हो गई, बताओ।
चलिए त्याग करिए, ऐसे त्याग करने के भाव बने रहना चाहिए। तो ये होती है प्रमाद। कषाय, आत्मा को संसार में कसे, पापों में कसे, वो क्या कहलाती है? कषाय। और योग मैंने आपको बता दिया था, मन वचन काय की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में होने वाली हलन चलन को क्या कहा जाता है? गिलास का उदाहरण दिया था। गिलास में पानी रखने पर, गिलास के हिलाने पर पानी हिलता है, वैसे ही मन वचन काय में चंचलता होने पर आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? योग। इस प्रकार से 5 प्रत्यय, 5 कारण बंध के लिए बताए गए हैं। अब बंध का लक्षण बता रहे हैं। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधः। देखो आप भी अर्थ निकालोगे। सकषायत्वात् यानी कषाय से सहित होने पर, इसका मतलब साफ है कि कषाय से रहित जीव को बंध नहीं होगा। क्लीन हो गया। पहला ही शब्द ने दोनों काम कर दिए, संसारी का कारण भी बता दिया और मुक्त होने का कारण भी बता दिया कि कषाय से सहित जीव ही बंध करेगा, कषाय से रहित जीव बंध करने वाला, ठीक है ना। कर्मणो यानी कर्म के योग्यान, कर्मणः योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलान, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, उसी को बंध कहा जाता है। यानी कषाय से सहित जीव जो कर्म योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है, याद रखिएगा पूरे वातावरण में 2 प्रकार की वर्गणाएं हैं। बहुत सारी वर्गणाएं जो कर्म योग कर्म रूप परिणत हो सकती हैं, बहुत सारी वर्गणाएं परिणत नहीं हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी वर्गणाएं हैं जिसको विस्त्र सोपचय कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोलिए, कठिन शब्द है। विस्त्र, विस्त्र सोपचय, विस्त्र सोपचय। एक बार फिर से बोल लीजिए। व्हाट इज दिस? आपके घर में गेहूं रखा है ना, टंकी भर के रखा हुआ है, तो रोटी बना लोगे क्या? क्या करते हो? 1 किलो 2 किलो 3 किलो पीस करके आटा तैयार करके रख लिया। यही आटा अब काम पड़ने पर सबसे पहले रोटी बनेगा। तो बहुत सारी कर्म वर्गणाएं हमारे समीप बिखरी पड़ी हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मार्केट में आजकल आने लगे सब चीजें रेडी टू यूज, बस आप लेकर के आओ, गोलियां बनाओ, डालो, गुलाब जामुन तैयार, बस 2 मिनट मैगी तैयार। ये सब क्या है? बोलिए, तैयार भोजन। ऐसे ही विश्व सोपचय भी तैयार पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ऐसी कर्म वर्गणाएं जो अब परिणत होने के लिए तैयार है। यहां तुमने घोटाला किया और वो ऐसी वर्गणाएं, इसलिए कर्म योग्य वर्गणाओं को लिखा है। कर्म के बंधने योग्य नई भी वर्गणाएं बहुत सारी हैं, इसलिए ध्यान रखने का विषय है। तो बंध कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे हम आपको बताते हैं अगले सूत्र से। इतना आपने समझ लिया 2-3 पॉइंट। कषाय से सहित जीव ही बंध करता है। क्या करता है बोलो? बैठ गया ये पॉइंट। कषाय रहित जीव को बंध नहीं होता है। पक्का हो गया सभी लोगों के लिए। दूसरी बात देखिए, कौन से पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है? कर्म में परिणत होने योग्य, अयोग्य वर्गणाएं को ग्रहण नहीं कर सकता। ये ध्यान रख करके चलना है ना। उस जैसे आप लोग सेव बनाते हो, है ना, सेव बनाते नमकीन। अब उसके लिए आपको कैसे गूंथना पड़ता है? टाइट टाइट गूंथना पड़ता है। यदि आप मान लो उसको नरम गूंथोगे तो क्या आपका सेव बन जाएगा? बोलो, हंसते क्या हो सब लोग? है ना, हार्ड चाहिए ना उसके करने के लिए, उसको नरम चाहिए। हाँ, जो हाथ से करते वो नरम चाहिए ना। वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं। आप बना करके रख देते थे, हमने भी देखा है। फिर जो जो डालना रहता था उसके ऊपर तेल वगैरह का वो क्या बोलते हैं, मोहन डालते हैं, और फिर उसके बाद उसको वो करते चले जाते हैं। कहने का मतलब, हाँ, टिकटी के ऊपर जिसके ऊपर करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर वर्गणा उपयोग के योग्य नहीं हुआ करती, कुछ ही वर्गणाएं उपयोग के योग्य हुआ करती हैं, ठीक है ना। वैसे ही भैया गरीबी में गीला आटा रहता है। क्या रहता बोलो? गरीबी में आटा, क्योंकि अमीरों के यहाँ तो हलवा बन जाता है उसका,
गरीबों के यहाँ प्रॉब्लम है, गरीबों के यहाँ भैया आटा ज्यादा डाल दो तो समस्या, कम डालो तो समस्या। और अमीरों के यहाँ तो आदि आटा गीला भी हो गया तो वो क्या बना लेगा, घी शक्कर डाल करके उसका हलवा बना लेगा। सही है कि नहीं है? इसीलिए कहते गरीबी में आटा गीला। तो ऐसे कर्म के योग्य पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, जो स्वीकार कर लेता है, वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बंध की प्रक्रिया कहलाती है। और आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, प्रकृति स्थित, 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 तक काट दो बिल्कुल, स्थित यनुभाग प्रदेशास तद विधेय, प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशास तद विधेय। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, त को तोड़ के अलग कर दो और यनुभाग कर दो। क्या कर दो? य है ना, य अनुभाग कर दो तो आपका उच्चारण एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशास तद विधेय। ये जो बंध होता है 4 प्रकार का होता है। मैं आपको पहले इसी कक्षा में बता चुका हूं कि कोई भी न भोजन पान की वस्तु बनाना है, मैंने उदाहरण आपको गुलाब जामुन का दिया था, सरल पड़ता है इसलिए कि क्या बनेगा, गुलाब जामुन बनेगा। तो पहले ही दिमाग में आ गया मीठा बनेगा, है कि नहीं? यानी गुलाब जामुन की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या, उसका नेचर क्या है। तो आप जानते हैं कि गोल गोल होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। अब भले ही आप लोग आजकल अलग अलग डिजाइन में बनाने लगे हैं, दैट इज ऑल योर प्रॉब्लम। मेरे लिए तो खाने से मतलब रहता, डिजाइन से कोई मतलब रहने वाला नहीं। आप कितने भी डिजाइन बना लो, खाते समय क्या होगा? लेकिन महाराज हम डिजाइन इसलिए बनाते हैं कि मुंह में जाने से पहले आंखें देखती हैं, और आंखों को अच्छा लगता है तो मुंह को फिर अच्छा लग ही जाता है महाराज, है कि नहीं है? प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहते। देख करके भी ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप भी प्रेजेंटेशन पर ध्यान बहुत देते हो, मैंने ऐसा सुना है। जहां जाना है प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए भैया। प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, अभी आपको पता चल जाएगा कि जिसका इंटेंशन अच्छा नहीं है उसका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, कोई फायदा निकलने वाला नहीं। प्रकृति यानी स्वभाव, स्थिति मतलब जो कर्म बंधेगा वो कितने काल तक फल देने के योग्य रहेगा। उसके बाद स्थिति का मतलब, अनुभाग का मतलब होता है उसकी फल देने की शक्ति क्या रहेगी, उसका पावर क्या रहेगा। जैसे गुलाब जामुन में चाशनी का मीठापन कितना रहेगा, खिंचाव कितना रहेगा, 1 तार 2 तार 3 तार करते रहते हो ना ये। उसके बाद प्रदेश, प्रदेश मतलब कितने परमाणु आत्मा से जुड़ेंगे उस कर्म के।